आपको क्या लगता है इस दफा शेर दहाड़ेगा या फिर भागेगा? उन्होंने हमें बताया कि मैं आ गया हूँ, आपने अब बिल्कुल बेफिक्र हो जाना है। बिल जो है वो सारे मैं दूंगा, गैस के बिल मैंने देने हैं, आटे के बिल, डालडा जो है वो मैंने आपको घर में ला के जो है वो देना है। और रेडियाँ, अब उन रेडियों के ऊपर हमें साग जो है वो बहुत ज्यादा दिखाई दिया है। तो मैंने उस लड़के से पूछा कि भाई ये साग किस तरह? उसने कहा जी मुझे 50 से 100 दे 3 गड्ढे। तो मैंने उनका कहा जी 100 दे 3 गड्ढे, मैंने कहा ये किस वजह से हुए हैं? उसने मुझे कहा जी कि आपको नहीं पता मियाँ साहब आ गए। मैंने कहा अच्छा मियाँ साहब क्या जो त्यारा था उस त्यारे में ये साग भर के ले गए हैं सिर्फ यहाँ पे? वोट जिसको मर्जी है दे दे, मियाँ साहब ने जो है वो वज़ीर आज़म बनना है। तो मुल्क की तकदीर बदलना वो उनके बस की शायद बात नहीं है कि परवेज़ मुशर्रफ एक था तो एक डिक्टेटर, मगर उस डिक्टेटर के दौर के अंदर मुल्क के अंदर जो है वो तरक्की भी आई, पैसा भी आया। मियाँ नवाज शरीफ साहब आ चुके हैं पाकिस्तान में। पहले जो है वो हम ये सुनते रहे कि वो जी भगोड़ा है, यहाँ से भाग गया है। अब हम सुन रहे हैं ये क्यों वापस आया है, डील हो गई है। बहुत सारी मनगढ़ंत बातें सोशल मीडिया पर गर्दिश करती नज़र आती हैं। आपको क्या लगता है इस दफ़ा शेर दहाड़ेगा या फिर भागेगा? देखें, बड़ी ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा जो है वो सवाल आपने किया। आपको भी नज़र आ रहा है अगर डील के बगैर वो आते तो उनका इस तरीके से इतना बड़ा इस्तकबाल ना होता। ठीक है, ये डील का हिस्सा है बेसिकली। अब कौन सी डील है ये ना मैं बता सकता हूँ ना आप बता सकते हैं कि डील कौन सी है। तो वो यहाँ पर आकर जब वो एयरपोर्ट पे वहाँ यहाँ से आए, अदालतें पहुँच गई इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, वहीं पे सारे काम ख़त्म हुए। उसके बाद वो चले गए लाहौर के लिए ख़ुसूसी त्यारों में, और लाहौर में भी आपने देखा कि वहाँ पे क्या हुआ। उन्होंने एक बड़ा जलसा किया, उन्होंने अपनी तकरीर की, उन्होंने हमें बताया कि भाई मैं आ गया हूँ, आपने अब बिल्कुल बेफिक्र हो जाना है। बिल जो है वो सारे मैं दूँगा, गैस के बिल मैंने देने हैं, आटे के बिल, ये सारी चीज़ें, डालडा जो है वो मैंने आपको घर में ला के जो है वो देना है। अच्छा, एक बड़ी मज़े की चीज़, कल भी मैं जब गुजर रहा था तो मैंने यहाँ पे बड़ी एक ज़बरदस्त चीज़ देखी कि यहाँ पे जो रेडियाँ हैं, अब उन रेडियों के ऊपर हमें साग जो है वो बहुत ज़्यादा दिखाई दिया है एबटाबाद के अंदर। तो मैंने उस लड़के से पूछा कि भाई ये साग किस तरह? उसने कहा जी मुझे 50 से 100 दे 3 गड्ढे। तो मैंने उनका कहा जी 100 दे 3 गड्ढे, मैंने कहा ये किस वजह से हुए हैं? उसने मुझे कहा जी कि आपको नहीं पता मियाँ साहब आ गए। मैंने कहा अच्छा मियाँ साहब क्या जो त्यारा था उस त्यारे में ये साग भर के ले गए हैं सिर्फ यहाँ पे? तो सूरत हाल आपके सामने है। तो ये लोग, मैं आपको ये बताऊँ कि ये इक़्तिदार जो है ये फिर भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का ही होगा आगे, और गवर्नमेंट उन्हीं की बननी है। तो ये हम आंखें बंद कर लें या आंखें खुली रख लें, और इसके अलावा हम अपना वोट जिसको मर्जी है दे दें। मियाँ साहब ने जो है वो वज़ीर आज़म बनना है। मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि इस दफ़ा मियाँ साहब मुल्क की तकदीर बदलने आए हैं। 3 साल उनको 3 टनोर मिले, 3 बार 3 टनोरों में उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में मुल्क की तकदीर नहीं बदली। 15 माह उनके भाई को हुकूमत मिली, उन्होंने तकदीर नहीं बदली। अब चौथी बार क्या वाकई सच में वो मुल्क की तकदीर बदलने आए? मुल्क की तकदीर तो वो बिल्कुल बदलने के लिए आए हैं। इससे पहले भी वो मुल्क की तकदीरें बदलते रहे हैं, और उन्होंने जिला वतनी जो है वो भी काटी है। तो ये साहब आप लगा लें कि वो मुल्क की तकदीर कैसे बदल रहे हैं। अब 4 साल मजीद ये भी लगा के वो आ रहे हैं इलाज के बहाने। तो मुल्क की तकदीर बदलने का जहाँ तक काम है, जहाँ तक सोच है, जहाँ तक अप्रोच है, तो मुल्क की तकदीर बदलना जो है वो उनके बस की शायद बात नहीं है। मुल्क की तकदीर तभी बदलेगी कि जब साफ व शफाफ इंतखाबात होंगे, और जो वोट देने वाला वोटर है उसको ये पता होगा कि मैंने ये वोट जो है वो दिया है, वो किस जो लीडर है उसको ये वोट पड़ा है। जब तक साफ शफाफ इंतखाबात नहीं होते उस वक्त तक जो है वो मुल्क के हालात जो है वो ठीक नहीं होते, और मुल्क बहरानों से कभी जो है वो नहीं निकल सकेगा। हमने बहुत से तजर्बे जो हैं वो लीडरशिप पे कर लिए हैं। पीपल्स पार्टी आई, पीपल्स पार्टी के बाद मुस्लिम लीग नून रही, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर भी हमने देख लिया। तो ये अदवार हमने देखे हुए हैं। आप डिक्टेटरशिप की बात करते हैं, डिक्टेटरशिप की अगर बात हम करें तो हमने डिक्टेटरशिप के भी अदवार जो है वो देखे हुए हैं। परवेज़ मुशर्रफ का दौर भी हमने देखा हुआ है कि परवेज़ मुशर्रफ एक था तो एक डिक्टेटर, मगर उस डिक्टेटर के दौर के अंदर मुल्क के अंदर जो है वो तरक्की भी आई, पैसा भी आया, सारा कुछ आया है। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर भाई, बात करके बड़ा अच्छा लगा।